प्रार्थना इस प्रकार कीजिए जैसे प्रत्येक वस्तु ईश्वर पर ही निर्भर हो और काम काम ऐसे करिए जैसे सब कुछ आपके ऊपर निर्भर हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। दोस्तों, आज 23 अप्रैल है और यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस के संकट के बीच डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले पर केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। मारपीट करने पर 3 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। देर रात राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अध्यादेश प्रभावी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। इसके मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला संज्ञेय और गैर जमानती होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अगर आरोग्य कर्मियों की गाड़ी और क्लिनिक पर हमला किया गया, उसका नुकसान किया गया, तो उसकी मार्केट वैल्यू का दोगुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा। बैठक में 123 साल पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। अध्यादेश के जरिए महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में अलग अलग तारीखों में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्थानों पर आरोग्य टीम डॉक्टर्स पर हमले हुए हैं और इसी को संज्ञान में लेते हुए ये कड़ा अध्यादेश लाया गया जो कि नितांत जरूरी था। तो फिलहाल इसमें जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या है? 30 दिन में जांच पूरी कर चार्जशीट दायर करनी होगी जांच अधिकारी को। 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला आएगा। 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे अपराध में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर चोट आने की स्थिति में 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अध्यादेश डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। और इसी क्रम में एक अच्छी खबर ये भी है कि आयुष्मान कार्ड से कहीं भी अब मुफ्त इलाज हो सकेगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को एक और राह देते हुए ऐलान किया है कि गैर संबद्ध निजी अस्पतालों में भी उन्हें कोरोना का निःशुल्क उपचार मिलेगा। अभी तक उन्हें सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में कोरोना जांच एवं उपचार की सुविधा थी जो इस योजना के पैनल में थे। कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ से भी अधिक परिवार कवर होते हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि वे अब कोरोना का इलाज किसी भी अस्पताल में करा सकेंगे और उन्हें किसी प्रकार के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, कहीं पर भी भीड़ न जुटने पाए। रमजान में विशेष चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। फसलों की कटाई के बारे में बात करें तो अब तक 77% जो फसल है उसकी कटाई हो चुकी है। 30 लाख कुंटल से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है और इसमें से लगभग 62% डोर स्टेप से हुई है। उन्होंने सचिवालय कर्मियों को एक एक छोटा सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो एक अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश के कुल 32 जिले कोरोना मुक्त हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 और जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। पहले से 22 जिले कोरोना मुक्त हैं। प्रदेश में अब 32 जिले कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हैं और मुख्यमंत्री इन जिलों में सभी सावधानियां बरतने का निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री ने सभी पेंडिंग सैंपल की शीघ्र जांच कराने और मेडिकल इन्फेक्शन फैलाने वाले निजी चिकित्सालयों को सील कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ी खबर है वो क्या है? खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब पूरा लॉकडाउन है। इसका उल्लंघन या दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री बुधवार को लोक भवन में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करके जरूरी निर्देश दे रहे थे। योगी ने कहा कि रमजान शुरू हो रहा है, इस दौरान विशेष सावधानी बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सहरी व इफ्तार के समय किसी भी प्रकार से भीड़ एकत्र न होने पाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस अवधि में आवश्यक सामग्री की सुचारू आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। और योगी ने कहा कि सप्लाई चेन में लगे लोगों की मेडिकल जांच हो। अधिकारी संस्थाओं द्वारा कम्युनिटी किचन में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की भी जांच होनी चाहिए। तो ये सारी खबरें हैं और राष्ट्र हित, देश हित और आपके स्वास्थ्य के लिए सरकारें अच्छा प्रयास कर रही हैं। आपको भी सहयोग जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम लोग पीसीएस के बारे में। पीसीएस मेंस के लिए परीक्षा स्थगित कर दी गई है और आगामी डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन
जो लोग इसकी हार्ड कॉपी यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे तो उनको 15 मई तक के लिए अब समय दिया गया है। अंतिम तिथि हार्ड कॉपी जमा करने की वो बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। तो देखिए, जो लोग अभी तक नहीं कर पाए थे वो लोग 15 मई तक इसकी हार्ड कॉपी को जमा कर सकते हैं। आयोग इसमें खुला हुआ है, ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली न्यूज़ पर। आयोग अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से मिलने से किया मना। वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ये बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो एलटी ग्रेड के परिणाम को लेकर कई बार आयोग के अध्यक्ष से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लॉकडाउन और वर्तमान में जो स्थिति है, महामारी है, उसका वास्ता देकर मिलने से मना कर दिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर एलटी ग्रेड संघर्ष मोर्चा बुधवार को आयोग अध्यक्ष से जब मिलने पहुंचा तो लॉकडाउन के चलते आयोग अध्यक्ष ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हवाला देते हुए एलटी ग्रेड मोर्चा के बीकी खान एवं अनिल उपाध्याय से मिलने से मना कर दिया है। परीक्षार्थियों का कहना है कि पहले आयोग के सचिव, फिर आयोग के मीडिया प्रभारी और बाद में आयोग के अध्यक्ष कार्यालय से संपर्क करके मिलने का समय मांगा गया। आयोग अध्यक्ष ने लॉकडाउन के नियमों का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया। और अंतिम खबर यह है कि शिक्षकों का सत्यापन पूरा होते ही होगा तबादला। लॉकडाउन के बाद ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 3 मई के बाद जितने भी शिक्षक हैं उनकी जो स्थानांतरण प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो मार्च के अंत में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अवकाश ग्रहण करने और 20 मार्च से लगातार पूरे देश एवं प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के चलते अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। तो ये प्रक्रिया लॉकडाउन के बाद शीघ्र ही पूरी करने की बात की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आपको आया तो इसे लाइक और शेयर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।